बौनों के देश को फिर से बसाने में मदद के लिए उसने एक झटके में पेड़ उखाड़ फेंका। हैरान लोगों के सामने उसने दलदली जमीन को खेती योग्य बना दिया। फिर टोपी से समुद्र से साल भर का राशन निकाला और दरिया दिली से ग्रामीणों को दे दिया। ग्रामीणों ने घुटने टेक कर रुकने की विनती की, पर उसे पत्नी ढूंढनी थी, सो राजा से नाव मांगी। राजा ने हामी तो भरी, पर शर्त रखी, दुश्मन को खत्म करो तो नाव मिलेगी। अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को खोजने के लिए उस आदमी को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। समुद्र में 2.5 साल तक तैरने के बाद वह सफलतापूर्वक अपने कट्टर दुश्मन के देश पहुंच गया और उनके युद्धपोतों को अपने साथ ले आया। यह देखकर राजा ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए। फिर भी वे उस आदमी के लिए सिर्फ गुदगुदी जैसे थे। जल्द ही वह आदमी उनके सारे जहाज खींच ले गया। जब वह वापस बौनों के देश पहुंचा तो राजा ने आभार स्वरूप उसे एक बैच दिया, जिससे वह गाँव में कहीं भी आ जा सके। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ, राजा ने चुपके से अपना इरादा पूरी तरह बदल लिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने ग्रामीणों की बहुत मदद की थी, जिसके कारण वे सभी उसे बहुत अधिक पसंद करने लगे थे। अपनी गद्दी को खतरे में देख उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे जान से मार डालने का आदेश दे दिया। उसी दिन महल में अचानक भीषण आग लग गई और राजा की जान भारी संकट में पड़ गई। संकट की इस घड़ी में उस व्यक्ति ने पानी का एक बड़ा घूंट भरकर आग पर बौछार की और उसे बुझा दिया। राजा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने तुरंत सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया। वह बेबस था, पर उनकी मदद याद कर उसने कोई जवाबी हमला नहीं किया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी छोटी नाव ली और बौनों का देश छोड़ता पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही वह एक और छोटे द्वीप पर पहुंचा। वहां अपने जैसे सामान्य इंसानों को देख वह हैरान रह गया। उत्साह में वह उनकी ओर दौड़ा, पर उसे क्या पता था कि वे एक सुर में जवाब देंगे। तभी अचानक उस आदमी के पीछे एक काला साया दिखाई दिया।